256वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 13वां बाब, पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक। ये तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूं। 2 या 3 गवाहों की जुबान से हर एक बात साबित हो जाएगी। जैसे मैंने जब दूसरी दफा हाजिर था तो पहले से कह दिया था, वैसे ही अब गैर हाजिरी में भी उन लोगों से जिन्होंने पेशतर गुनाह किए हैं और सब लोगों से पहले से कह देता हूं कि अगर फिर आऊंगा तो दरगुजर ना करूंगा, क्योंकि तुम इसकी दलील चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है और वो तुम्हारे वास्ते कमजोर नहीं बल्कि तुम में जोरावर है। हाँ, वो कमजोरी के सबब से मसलूब किया गया, लेकिन खुदा की कुदरत के सबब से जिंदा है। और हम भी उसमें कमजोर तो हैं, मगर उसके साथ खुदा की उस कुदरत के सबब से जिंदा होंगे जो तुम्हारे वास्ते है। तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, वरना तुम नामकबूल हो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मालूम कर लोगे कि हम तो नामकबूल नहीं, और हम खुदा से दुआ करते हैं कि तुम कुछ बदी ना करो, ना इस वास्ते कि हम मकबूल हों, बल्कि इस वास्ते कि तुम नेकी करो, चाहे हम नामकबूल ही ठहरें, क्योंकि हम हक के बरखिलाफ कुछ नहीं कर सकते, मगर सिर्फ हक के लिए कर सकते हैं। जब हम कमजोर हैं और तुम जोरावर हो तो हम खुश हैं, और ये दुआ भी करते हैं कि तुम कामिल बनो। इसलिए मैं गैर हाजिरी में ये बातें लिखता हूं, ताकि हाजिर होकर मुझे उस इख्तियार के मुआफिक सख्ती ना करना पड़े जो खुदावन ने मुझे बनाने के लिए दिया है, ना के बिगाड़ने के लिए। गर्ज ए भाइयों, खुश रहो, कामिल बनो, खातिर जमा रखो, यकदिल रहो, मेल मिलाप रखो, तो खुदा मोहब्बत और मेल मिलाप का चश्मा तुम्हारे साथ होगा। आपस में पाक बोसा लेकर सलाम करो। सब मुकद्दस लोग तुमको सलाम कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत तुम सबके साथ होती रहे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।